नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव रिजल्ट आने के बाद अब ईवीएम और बैलेट पेपर के वोटों की गिनती का एक आंकड़ा सामने आया है। इंडिया गठबंधन ने बैलेट पेपर के वोटों की गिनती में बाजी मार ली थी, लेकिन ईवीएम से बाद में बीजेपी ने जो है पूरी तरीके से मामला पलट दिया। किस तरीके से इसका जो आंकड़ा सामने आया है आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर कई नए फरमान भी जारी किए गए हैं। आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेठी के अंदर लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी जिस तरीके से सदमे में है, इसको लेकर के अब एक और नया खुलासा हुआ है। यहां पर स्मृति ईरानी जिस वजह से चुनाव हारी हैं उसका खुलासा हो गया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर मणिपुर से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से फसाद की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ गाजा से कई अहम खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल को जबरदस्त झटका लगा, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं देश के अंदर होने वाले तमाम चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं एनडीए वर्सेस इंडिया, इस बार का जो चुनाव रहा काफ़ी कांटे का रहा। आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है, लेकिन बाद में जब ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हुई तब बीजेपी ने बाजी मार ली। लेकिन इसी बीच एक नया आंकड़ा सामने आया है जो अपने आप में चौंका देने वाला है। दोस्तों मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से डाले गए वोटों में भाजपा गठबंधन यानी एनडीए 47 सीटों पर पिछड़ गया था। यहां विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस आगे रहा था। पोस्टल बैलेट से अधिक मत पाने के बाद भी कई प्रत्याशी चुनाव हार गए, लेकिन इससे कर्मचारी वर्ग का झुकाव किस तरफ है इसका एक नया खुलासा हुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि बैलेट पेपर से काउंटिंग में सिर्फ यूपी की बात अगर हम करें तो लगभग 47 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लगभग हार गई थी। लेकिन बाद में जब ईवीएम से काउंटिंग शुरू हुई तब बीजेपी ने यहां पर पूरी तरीके से बाजी पलट दी। इससे यह साफ पता चलता है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो किस पार्टी को कितने सीटें मिल सकती थी और कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती थी, यह सामने आपके आंकड़ा आ चुका है। ये सिर्फ यूपी का आंकड़ा जिसमें 47 सीटों पर इंडिया अलायंस बैलेट पेपर की काउंटिंग में आगे रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली के अंदर नए फरमान जारी किए गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बीजेपी पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, यानी पीएम पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। 9 जून को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण होगा। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। शपथ ग्रहण होने तक 2 दिनों के लिए पैरा जो ग्लाइडर, ड्रोन आदि उड़ाने पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस पर हाई सिक्योरिटी तैनात की गई है। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होने वाला है और उससे पहले ये नए फरमान दिल्ली के अंदर जारी किए गए हैं। यूएवी और यूएस और माइक्रो लाइट विमान, दूर से संचालित विमान जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 2 दिनों के लिए लगाया गया है। अराजक और आपराधिक तत्वों से खतरे की संभावना को देखते हुए कई चीज़ों के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से शपथ लेने वाले हैं उसके चलते दिल्ली के अंदर तमाम सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, स्मृति ईरानी जिस तरीके से सबसे बड़ी हार उन्होंने मोदी जी के सरकार में किसी मंत्री की हुई है तो स्मृति ईरानी की हुई है और इस हार का अब खुलासा हो गया है। दरअसल स्मृति ईरानी के चुनाव हारने की वजह सामने आ गई है। आप इस खबर को देखिए। कांग्रेस ने भारी बहुमत से अमेठी लोकसभा सीट पर वापसी की।
बीजेपी को इस करारी हार के कई कारण गिनाए जा रहे हैं। इसमें युवा मतदाताओं की नाराजगी भी पराजय की प्रमुख वजह में से एक बताई जा रही है। अग्निवीर योजना के लागू होने के साथ ही विरोध शुरू हो गया था। इसके बावजूद सरकार ने कदम पीछे हटाना उचित नहीं समझा। इसी का खामियाजा भाजपा को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। जिले के तमाम ऐसे युवा हैं जिन्होंने भाजपा को सिर्फ इसलिए वोट नहीं दिया कि सेना में जाकर देश की सेवा का उनका सपना एक योजना की भेंट चढ़ गया। अमेठी विधानसभा के ब्लॉक संग्रामपुर, भादर, भेदुआ, अमेठी में सैनिक और पूर्व सैनिकों की काफ़ी संख्या है। यहाँ के युवाओं का पहला सपना सेना में जाने का होता है। यहाँ के युवक सैनिक भर्ती रैलियों में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। अमेठी के कई युवा देश की सरहद और अपने सर्वोच्च न्यौछावर कर चुके हैं। ऐसे में जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर के बीजेपी मुखर रही है, यही वजह रही कि स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई हैं। यानी अग्निवीर योजना की वजह से जो है यहाँ पर स्मृति ईरानी अपना चुनाव हारी हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। मणिपुर में एक बार फिर जबरदस्त तरीके से फसाद की खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मणिपुर के जिरीबाम जिले में कथित तौर पर उग्रवादियों ने एक व्यक्ति को खत्म कर दिया, जिसके कारण वहां भड़के फसाद के बाद मैतेई समुदाय के 200 से अधिक लोगों को उनके गांव से निकालकर नए बनाए गए राहत शिविर में पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। जिरीबाम जिले के बाहरी गांव जिसमें लमताई, खौनौ और डिबोंग खुनौ और नुनखाल और बेगरा में संदिग्ध लोगों ने जिरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राहत शिविर में रह रहे लोगों के घरों को खाक कर दिया। शहर से 30 किलोमीटर दूर रह रहे विस्थापित लोगों को हालांकि राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, लेकिन यह अपने आप में दर्शाता है कि मणिपुर के हालात फिर एक बार किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार सरकार बनाने की कवायद में लगा हुआ है, इसी बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान है। उन्होंने जेडीयू को एक नसीहत दी। जेडीयू से उनका कहना है कि अगर आप सरकार के साथ जा रहे हैं तो जाइए, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्पीकर का पद अपने पास रखें, वरना जेडीयू टीडीपी ये सोच लें कि सरकार बनते ही बीजेपी आपकी पार्टी तोड़ देगी। यह सीधे तौर पर वार्निंग आदित्य ठाकरे की तरफ से टीडीपी और जेडीयू को दी गई है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के फलस्तीन के लिए एक अच्छी खबर, गाजा के लिए अच्छी खबर और इजराइल की एक बड़ा झटका है। आप इस खबर को देखें। कोलंबिया ने ऑफिशियल तरीके से जो कोल सेल होती है इजराइल के साथ, उसको सस्पेंड कर दिया है। यानी कोयले की जो एक तरीके से बेचने की जो डील थी कोलंबिया की, उसने इजराइल के साथ वो खत्म कर दी है। अगली खबर जो कि यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों, मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम का बड़ा बयान आया है। मलेशिया ने कहा है कि वो हालांकि ग्रेट पावर तो नहीं है, बट ये जरूर है कि फ्रीडम जो इजराइल की है उसके साथ वो स्ट्रगल करने के लिए तैयार है। को अलग स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए और जो उनकी फ्रीडम है वो भी मिलनी चाहिए। अगली खबर जो कि गाजा से ही सामने आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे जो है वॉर के बीच अब अजरबैजान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अजरबैजान ने कहा है कि जो है इंडिपेंडेंट फलस्तीन स्टेट की स्थापना का समर्थन करता है और जेरूसलम फलस्तीन की राजधानी होनी चाहिए, इसका भी वो समर्थन करते हैं। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।